क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 2 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले ओपनर हसीबुल्लाह तीसरी गेंद पर 0 पर आउट हो गए। बाबर आजम 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को 5 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने के लिए फतह दरकार है। नवाज शरीफ ने कौम से कहा कि मैं इंशाअल्लाह अपना 5 साल में कोशिश करूंगा कि 20 घंटे की बिजली के अंधेरे जो हैं ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उन्होंने मेहनत की और वो 20 घंटे का जो दौरानिया था लोड शेडिंग की जिसने तबाही कर दी, ख़त्म हो गया। तो इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। अगर नवाज शरीफ ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर सनत और ज़राअत और हिरफत में बेपनाह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तरक्की करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को और कोशिशों को कबूल किया। इसी को तो वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि आवाम से जो वादा किया गया उसको हद्दुल मक़दूर कोशिश की गई उसको पूरा करने के लिए। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम से किए गए वादे पूरे करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने लीगी बयानिए वोट को इज्जत दो की तशरीह कर दी। प्रोग्राम जिरगा में कहा कि नवाज शरीफ ने कौम को कहा था कि 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। 20 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म हुआ। इसी को तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ ने कहा था कि सनत और ज़राअत में तरक्की करेंगे। इसी को तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। बोले उम्मीद है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल जाएगी। अगर अवाम ने बिलावल को अपने वोटों से वज़ीर आज़म बनाया तो कबूल करेंगे। अब इलेक्शन में आप लोगों को क्या तवक्को है कि आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकें? उम्मीद वास्क है इंशाअल्लाह कि हमें एक सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और उसके बगैर कारोबार हुकूमत को चलाना इतना आसान नहीं होगा। अल्लाह ताला जिसको चाहे और अवाम जिसके हक़ में वोट दें, अपना बिलावल को अगर बनाते हैं तो हम बिल्कुल आमना सदक ना कहेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर मिसाक़ जमहूरियत फाड़ कर फेंकने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो तो PDM की हुकूमत छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ज़बान दी है, धोखा नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा कि वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। नून लीग का उम्मीदवार TV पर आकर उनसे मुल्की मसाइल पर बहस करे। कोट अद्दू में जिस जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुकालमा करे। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि बिलावल ने ज़बान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। बोले बिलावल भुट्टो जरदारी अंडर 19 का खिलाड़ी है। बिलावल के वालिद कहते हैं कि अभी उसकी तरबियत कर रहा हूँ, वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है। बिलावल को वार्निंग देता हूँ कि हमारे कायद का नाम एहतराम से ले। बिलावल लाड़काना का मेरे नारोवाल से मुआजना कर लें। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें, अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी की बाद तेहरान से पहली ईरानी परवाज़ की लाहौर आमद। गुज़िश्ता रात महान एयर की हफ्तावार परवाज़ तेहरान से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पहुंची। ईरानी तैयारा चंद घंटे बाद लाहौर से वापस तेहरान रवाना हो गया। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी। मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में नसर और अल अमल अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई। रफ़ा और ब्रीच कैंप पर हमले में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 25,000 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनी को हिरासत में ले लिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लिबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला। हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान शहीद। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों अफराद का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गिरकमाली की रिहाई में नाकामी पर बरहम। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को शैतान चेहरा करार दे दिया। इसराइल की सलामती को खतरे में डालने की भी इल्ज़ामात। इसराइल में नए इंतखाबात को मुतालबा।
बलाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। इस्लामाबाद में भी धुंध, हद निगाह कम। महकमे मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाए रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलाम -6, गिलगित बल्तिस्तान -5, कोयटा 1, इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 2, मुल्तान मिठी 4, लाहौर, भावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, साहिवाल, पेशावर 5, सक्खर 6, सिब्बी 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत पंजाब ने शदीद सर्दी और धुंध के बायस स्कूलों की खसूसी औकात में 31 जनवरी तक तोसी कर दी। अब स्कूल 31 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे ही खुलेंगे। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खसूसी औकात की पाबंदी की हिदायत। स्मोक और शदीद सर्दी के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 8 जनवरी को स्कूल सुबह 8:30 बजे की बजाय 9:30 बजे खोलने का फैसला किया था। मरीम नवाज ने कहा है कि ये इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए हैं, अब उन्हें मसाइल का हल देना है। इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक मुशावरती इजलास में कहा कि बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया है। अवाम 8 फरवरी को शहर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की तरफ से सियासी रैलियां निकालने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज का लाहौर में रैली निकालने का प्लान तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब मौसम की खराबी की वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लिया का दौरा मनसूख कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर दरीना रुकन, साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क़यादत से नाराज़ सरदार मेहताब अब्बासी का कहना है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने नून लीग से कभी टिकट नहीं मांगा, असूलों की खातिर कभी अंजाम की परवाह नहीं की। इससे कबल सरदार मेहताब अब्बासी ने PTI के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया था। एक इंटरव्यू में बानी PTI की तारीफ भी की थी। नून लीग से टिकट न मिलने पर सीनियर सियासतदान मियां अता मोहम्मद मालिका का इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा कि उन्होंने नून लीग से NA 139 और PP 193 से टिकट मांगा था। आइंदा का लाएमल दोस्तों की मुशावरत से तय करेंगे। IPP इक़्तिदार में आकर ऐसा काम करेगी, लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह जहांगीर तरीन का दावा। लोधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि वो थाने कचहरी की सियासत ख़त्म कर देंगे। मुल्क की मईशत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट घड़ी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम का बयान कलमबंद, जरा मुकम्मल। इमरान बशीर ने बयान में कहा कि उसने ग्राफ ज्वेलरी सेट का तखमीना तकरीबन 2 करोड़ अमरीकी डॉलर लगाया और तखमीने की रिपोर्ट कौंसल जनरल के दफ्तर में जमा कराई। वकील शहबाज कोसा ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपको NAB की जानिब से बनी बनाई रिपोर्ट मिली जो आपने कौंसल जनरल को फराहम की। गवाह ने जवाब दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। वकील सफाई का कहना था कि दुबई में कई मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं, मगर तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से इनकार के बाद इंडियन कंपनी से तखमीना लगाया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत ख़राब। 24 जनवरी से 14 मार्च को अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को ख़त लिख दिया। कहा कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकते। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस से समात है। बानी PTI के साथ उनके अपने हाथ कर गए मुस्लिम लीग नून
के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की बानी PTI पर तनकीद। लाहौर के हल्के NA 122 में कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि मजहबी टच देते हुए आप कहां से कहां निकल गए, किसी ने बल्ला नहीं छीना, सबको पता है कि पार्टी में इलेक्शन कराने होंगे, रसीदें मांगते थे, अब खुद क्यों रसीदें नहीं दिखाते। हफ्ते की शाम मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस में तातुल की शिकायत रहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में तातुल की शिकायत सामने आई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि इंटरनेट में तातुल की वजह तकनीकी खराबी थी। तकनीकी खराबी दुरुस्त करके इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है। मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल है। कराची के हल्के NA 248 में PTI ने अपने उम्मीदवार अरसलान खालिद पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। तर्जमान PTI ने दावा किया है कि अरसलान खालिद पर सियासी जमात के कारकुनों ने हमला किया। अरसलान खालिद समेत 10 से ज़ायद कारकुनान भी जख्मी हुए हैं। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के हल्के NA 250 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ख्वाजा सुहेल मंसूर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि NA 250 और PS 129 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला MKM कारकुनों ने किया। MKM पाकिस्तान और GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। ज़राए का कहना है कि GDA NA 237 पर MKM के रऊफ सिद्दीकी और PS 104 पर MKM उम्मीदवार मोहम्मद दानियाल को सपोर्ट करेगी। MKM PS 105 पर GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत को सपोर्ट करेगी। NA 237 पर पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी और PS 105 से पीपल्स पार्टी के टिकट पर सईद गनी उम्मीदवार हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार का इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों की जानिब से क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इन जमातों के बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी फंड्स का बेदरीक इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने ख्वाजा इजहार का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी कराची मोनिम जफ़र खान कहते हैं कि ख्वाजा इजहार ये बताएं कि न्यू कराची में ज़मीनों पर कब्जे कौन कर रहा है। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से मजीद 10 बच्चे इंतकाल कर गए। जनवरी के 20 दिनों में नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 172 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे में नमूनिया के मजीद 668 केसेस सामने आए। साल के पहले 20 दिनों में नमूनिया से 7700 से ज़ायद बच्चे मुतासर हो चुके हैं। बच्चों की सांस तेज चलना और पसलियों में गड्ढे पड़ना नमूनिया की अलामत है। वालिदैन ऐसे बच्चों की बीमारी को आम बुखार न समझें और फौरी डॉक्टर से रुजू करें। मुमताज़ पीडियाट्रिस्ट और CEO मियो अस्पताल लाहौर प्रोफेसर हारून हामिद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। प्रोफेसर हारून ने बताया कि पंजाब में इस साल सर्दी की शिद्दत गैर मामूली हद तक ज़्यादा है। सर्दी में बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। खुश्क सर्दी में वायरसेस ज़्यादा होने की वजह से बच्चों के नमूनिया का शिकार होने का खदशा है। वालिदैन बच्चों को सर्दी से बचाएं, बिला ज़रूरत घर से बाहर लेकर ना जाएं। नारवाल के इलाके जफरवाल में एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल की गाड़ी पर फायरिंग। अहमद इकबाल महफूज रहे। अहमद इकबाल इंतखाबी मुहिम के लिए जफरवाल के इलाके धमताल जा रहे थे। अहमद इकबाल ने कहा है कि उन पर फायरिंग सियासी मुखालफिन ने कराई, तहकीकात कराई जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद में सिटी कॉलेज के करीब सीवरेज नाले में गिरकर खातून जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सीवरेज नाले की दीवार न होने के सबब खातून नाले में गिरी। 60 साल की खातून की लाश अस्पताल मुंतकिल गई। CPEC मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास आज होगा। इजलास में चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन डेवोंग शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन को मज़ीद गहरा किया जाए।
IMF का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार, टैक्स और नॉन टैक्स आमदन में इजाफे को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर है। ज़राई शुबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। महंगाई की शरह मई 2023 में 36% थी, अक्टूबर 2023 में कम होकर 26.8% रही। बेरोजगारी की शरह भी रवा साल 0.5% कमी के बाद 8% रहने की तवक्को है। भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी नाकामी, चेक रिपब्लिक की अदालत ने गुरुपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्विस भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले करने की इजाज़त दे दी। चेक रिपब्लिक के तर्जुमान ने कहा कि मुलजिम निखिल गुप्ता की हवालगी का हतमी फैसला वज़ीर इंसाफ करेंगे। इससे पहले अमेरिकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने निखिल गुप्ता पर गुरुपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया था। निखिल गुप्ता को गुज़िश्ता बरस चेक हुक्काम ने भारत से प्राग पहुँचने पर गिरफ्तार किया था। बरतानवी पार्लियामेंट ने भी भारत के रियासती अनासर के हाथों सिखों को लाहक खतरात का नोटिस ले लिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मामले पर मुलाकात के लिए सिक्योरिटी मिनिस्टर से वक्त मांग लिया। बरतानवी सिख बिरादरी बर्मिंघम में अवतार सिंह खंडा की मौत की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। कनाडा ने भी कहा था कि गुज़िश्ता बरस कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय रियासत मुलव्विस हो सकती है। शाम की दारुल-हुकूमत दमिश्क में इसराइली फ़ौज के हमले में ईरानी फ़ौज के 5 ओहदेदार हलाक हो गए। दमिश्क की इमारत पर इसराइल के मिसाइल हमले में 6 अफराद भी जान बहक। शाम में हमले के कुछ देर बाद ही इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर भी रॉकेटों से हमला। अमरीकी अड्डे को 20 रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इसराइली हमले को जवाब देने का ऐलान। इसराइल मुआहदे के जरिए अपने यरगमानी को वापस लेगा या उनकी लाशें वसूल करेगा। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ौक की रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा कि यरगमानी की रिहाई के लिए इसराइल को मुआहदा करना पड़ेगा। रूसी फ़लस्तीनियों के साथ हकीकी और मौसर यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम क़ुव्वतें गज़ा में नस्लकुशी बंद कराने के लिए ज़रूरतमंदाना इक़दाम करें। गज़ा में इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा। लंदन में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने हथियार बनाने वाली कंपनी के सामने फ़लस्तीन आज़ाद करने के नारे लगाए। स्वीडन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। स्पेन में भी सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। गज़ा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। FPSC के तहत CSS इम्तहानात में पेपर्स तब्दीली का इंकशाफ। FPSC दरख्वास्त पर FIA की कार्रवाई। FPSC की सीक्रेसी ब्रांच का असिस्टेंट नदीम गिरफ्तार। मुलजिम पर 2 उम्मीदवारों के जवाबात पर मबनी शीट्स तब्दील करने का इल्ज़ाम। मुलजिम ने दोनों उम्मीदवारों से शीट्स तब्दील करने के 10 लाख रुपए लिए थे। दोनों उम्मीदवारों का इंटरव्यू तसल्ली बख्श न होने पर तहकीकात की गई। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी, तस्वीर भी जारी। शुएब और सना ने शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। शादी में शुएब मलिक के रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। शुएब के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि खुद उन्हें भी शादी का सोशल मीडिया से ही मालूम हुआ। अदाकारा सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सना शुएब मलिक कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों की शुएब मलिक और सना को शादी पर मुबारकबाद। सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने शुएब और सानिया के दरमियान अलहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा के वालिद का कहना है कि सानिया ने शुएब से खुला ली है। शुएब मलिक सना जावेद से शादी से पहले सानिया मिर्ज़ा से राहें जुदा कर चुके थे। कुछ अर्से पहले सोशल मीडिया पर सानिया मिर्ज़ा ने कहा था कि शादी और तलाक दोनों ही इंतहाई मुश्किल फैसले हैं। शुएब और सानिया के दरमियान 2.5 साल से कोई राब्ता नहीं था। बेटे की सालगिरह पर भी दोनों अलग अलग नजर आए थे। भारतीय मीडिया का दावा है कि शुएब और सानिया के दरमियान तलाक हो चुकी है। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में नुमाया किरदारों में नजर आने वाली अदाकारा सना जावेद की भी शुएब मलिक से ये दूसरी शादी है। सना ने 2020 में गुलकार उमैर जायसवाल से शादी की थी।
1 साल बाद ही दोनों के दरमियान रंजिश की खबरें मंजर आम पर आईं। दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर हटाईं। शुएब और सना की दोस्ती की खबरें उस वक्त फैलीं जब गुज़िश्ता बरस मार्च में शुएब ने सना को सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की। शुएब ने उस वक्त भी सना का साथ दिया जब मुबैना तौर पर सना की अपने जूनियर्स और मेकअप आर्टिस्ट के साथ बदसलूकी की खबरें गर्दिश करने लगीं। शुएब मलिक ने पोस्ट की थी कि वो सना जावेद को जानते हैं और कह सकते हैं कि उनके साथ और अपने अतराफ मौजूद लोगों के साथ बाअदब और वज़ादार हैं। अदाकारा सना जावेद को जियो के ड्रामे खानी में अपने किरदार पर लक्स स्टाइल अवार्ड से नवाजा गया था। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। साबिक कप्तान के करीबी ज़राए का कहना है कि सरफराज अहमद के पाकिस्तान छोड़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सरफराज की एहलिया लंदन में मुकीम है, बेटा ज़ेर तालीम है। सरफराज अहमद ने पहले भी कम बैक किया, फिर पाकिस्तानी टीम में कम बैक करेंगे। कराची अवामी कॉलोनी थाने की हदूद से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त उसामा जावेद के नाम से हुई। कुरंगी 1.5 का रिहायशी था। गुज़िश्ता रोज़ उसामा की शादी तय हुई थी। वो रात को दोस्त के साथ घर से निकला था। दोस्त तलहा को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकात जारी है। ननकाना साहब में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की बारात को रोककर लूट मार। दुल्हे का वालिद मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जा बहक। डाकू बासानी मौके से फरार। शादी वाले घर में सो। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली ज़िया 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अली ज़िया गुज़िश्ता 10 रोज़ से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अली ज़िया ने पाकिस्तान की जानिब से 165 फर्स्ट क्लास मैच खेले। और ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में जर्मनी ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 4-0 से हरा दिया। इस साल जुलाई में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने का पाकिस्तान के पास एक और मौका। तीसरी पोजीशन के मैच में हर सूरत कामयाबी हासिल करना होगी। तीसरी पोजीशन की मैच में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबला आएगी, जिसे दूसरे सेमीफाइनल में बरतानिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। तीसरी पोजीशन का मैच आज खेला जाएगा। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बआसानी 181 रन से शिकस्त दे दी। ओपनर शाहसेब खान ने 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने 4 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान ने 3 शिकार किए।